हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 36 हम कवर करके चलेंगे, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहेगी। आपकी जो अब क्लास रहेगी उसमें हम एनसीईआरटी के हिंदी इंग्लिश में जो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारा सब कुछ हम कवर करेंगे। वहाँ से भी कवर करेंगे क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर आप वहाँ से भी चीज़ों को लो, विलोम शब्दों को, पर्यायवाची शब्दों को वहाँ से भी लो, तो वहाँ से भी हम कवर करेंगे। आपकी जो आगामी 15 क्लासेज रहने वाली हैं उनमें हम एनसीईआरटी में जो जो लिखा हुआ है, जो जो पूछे गए प्रश्न है, वो सारे हम कवर करके चलेंगे। तो एक तरह से हिंदी इंग्लिश का लेवल मैं आपको बता दूं, एग्जाम अकॉर्डिंग सारा सब कुछ हम कवर कर रहे हैं। इन क्लासेज को आप अच्छे से कवर करते हो, हिंदी और इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर ही कवर करके आओगे, अच्छा स्कोर आप करोगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले 5 पर्यायवाची शब्द हम देख लेते हैं। क्योंकि ये हमारी 36वीं क्लास है, इसलिए हमारे पर्यायवाची शब्द भी अच्छे खासे कवर हो गए हैं। पर्यायवाची शब्द भी हमने काफ़ी कवर कर लिए हैं, 150 प्लस से कवर कर लिए हैं। इन सब की मैराथन क्लासेज आपको डेली क्लासेज की ऐप पर मिलती है, जहाँ पर मैराथन क्लास देख सकते हैं। बसंत की बात करते हैं। बसंत किसे बोलते हैं? बसंत ऋतुराज होता है, मधुमास होता है, पिक मित्र होता है, माधव होता है, कुसुमसार होता है। तो आपसे बसंत के पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे तो आपको करना है ऋतुराज, मधुमास, पिक मित्र, माधव, कुसुमसार। अच्छा, इन पर्यायवाची शब्दों को याद करने का तरीका मैंने बताया। हिंदी इंग्लिश की अलग अलग आप कॉपी रखोगे, लिख लिख कर आप याद करोगे। जितना ज़्यादा हो सके लिख लिख कर आप याद करोगे। इनकी आपको जो पीडीएफ मिलती है वो डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, वहाँ से आप इन सब की पीडीएफ देख सकते हो। तो बसंत की बात करें, ऋतुराज, मधुमास, पिकमित्र, माधव और कुसुमसार हम कहेंगे। पर्यायवाची शब्द आप बार बार बोलोगे, लिखोगे, अच्छे से आपके याद होंगे, दिमाग में बैठेंगे। जब पर्यायवाची शब्द अच्छे होंगे उनका फ़ायदा अनेकार्थक शब्द में मिलेगा, शब्द शुद्धि में मिलेगा, संधि में मिलेगा, कई जगह आपको फ़ायदा मिलेगा। बाग बगीचा होता है, उद्यान होता है, उपवन होता है, वाटिका होता है। बाग बगीचा होता है, उद्यान होता है, उपवन होता है, वाटिका होता है। तो बाग अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, बगीचा, उद्यान, उपवन, वाटिका होता है। युद्ध की बात करें, युद्ध, युद्ध क्या होता है? जंग होता है, जंग, संग्राम होता है, युद्ध जंग होता है, संग्राम होता है, समर होता है, घमासान होता है, लड़ाई होता है, रण होता है। तो युद्ध, जंग, संग्राम, समर, घमासान, लड़ाई और रण होता है, आपको ध्यान रखना है। तो युद्ध, जंग, संग्राम, समर, घमासान, लड़ाई, रण होता है। शत्रु इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। शत्रु को हम अरी बोलते हैं, अरी, शत्रु को अरी बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा मुरारी, मुरारी, मुरारी किससे बना? मुर प्लस अरी से बना। तो अरी का मतलब शत्रु होता है, मुर राक्षस के शत्रु, तो अरी हम शत्रु को बोलते हैं। रिपु बोला जाता है, शत्रु को रिपु बोला जाता है। अमित्र बोला जाता है, दुश्मन बोलते हैं, वैरी बोलते हैं, विपक्षी बोलते हैं, प्रतिपक्षी बोलते हैं। शत्रु के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो अरी और रिपु हैं। तो आप अरी को और रिपु को ढंग से याद रखोगे। अरी और रिपु, तो जैसे ही शत्रु नाम आए आपके माइंड में हाथों हाथ क्लिक होना चाहिए। क्या क्लिक होगा? अरी बोलते ही शत्रु आपके क्लिक होगा, अरी रिपु आपके क्लिक होगा। रिपु बोल दे तो रिपु हाथों हाथ याद होना चाहिए। तो शत्रु है, शत्रु की बात कर रहे हैं, अरी की बात कर रहे हैं। दुख, दुख होता है वेदना, पीड़ा, शोक, कष्ट, व्यथा, क्लेश, खेद। तो दुख, वेदना, पीड़ा, शोक, कष्ट, व्यथा, क्लेश, खेद हो जाएगा। तो दुख की बात करेंगे, वेदना, पीड़ा, शोक, कष्ट, व्यथा, क्लेश, खेद हो जाएगा। हिंदी के विलोम शब्दों की बात कर लेते हैं। 10 हम विलोम शब्द भी कवर कर रहे हैं। 36वीं क्लास है, 300 प्लस तो हमारे हो गए हैं। शुरुआत में 5-5 ही लिए थे, बाद में 10-10 लेना शुरू कर दिए थे। तो 300 प्लस विलोम शब्द, ये आपको डेली क्लासेस पे ही इतना सारा सब कुछ मिलता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, न्यू नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत मिले।
नई नई जानकारियाँ आपको तुरंत मिले और वीडियो सबको शेयर किया करें। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ जो स्टूडेंट को चीज़ें मिलती हैं दी बेस्ट सब कुछ मिलता है। विलोम शब्दों की बात करते हैं। विलास तपस्या, विलास तपस्या, विलास तपस्या। विवादास्पद, कुछ चीज़ विवादास्पद होती हैं और कुछ निर्विवाद होती हैं। तो कुछ विवादास्पद होती हैं, कुछ निर्विवाद होती हैं। तो विवादास्पद, निर्विवाद। वेदना, आनंद। शब्द बोलना, उसका विलोम शब्द बोलना अच्छे से आपके याद होगा। वेदना आनंद हो जाएगा। शयन का जागरण होता है, शयन का जागरण होता है, शयन का जागरण होता है। शीत, शीत का उष्ण या ताप हो जाएगा, शीत का उष्ण या ताप हो जाएगा। शुक्ल कृष्ण, जैसे हम बोलते हैं ना ये तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो शुक्ल का कृष्ण होगा, शुक्ल कृष्ण होगा। जैसे सुदी और बदी भी होता है, तो शुक्ल का कृष्ण होगा, सुदी बदी जिसे हम बोलते हैं। श्रोता का वक्ता होगा, श्रोता वक्ता, श्रोता वक्ता। सगुण निर्गुण, सगुण निर्गुण, सगुण का निर्गुण हो जाएगा। सत्कार करना, किसी का सत्कार करना और विलोम तिरस्कार करना, तो सत्कार तिरस्कार हो जाएगा, सत्कार का तिरस्कार हो जाएगा। सूक्ष्म, जो सूक्ष्म है कुछ स्थूल है, सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा, सूक्ष्म स्थूल हो जाएगा। इनको वापस बोल रहा हूँ, आप कोशिश करना इसका विलोम शब्द आप बोल सको। विलास का क्या बोलोगे? विलास का तपस्या बोलोगे, विलास का तपस्या। विवादास्पद, विवादास्पद निर्विवाद, विवादास्पद निर्विवाद होगा। वेदना आनंद हो जाएगा, वेदना का आनंद हो जाएगा, वेदना का आनंद हो जाएगा। शयन का जागरण हो जाएगा, शयन का जागरण हो जाएगा। शीत उष्ण, शीत का उष्ण हो जाएगा, तो शीत उष्ण। शुक्ल कृष्ण, शुक्ल का कृष्ण होगा। श्रोता वक्ता, श्रोता का वक्ता। सगुण निर्गुण, सगुण का निर्गुण। सत्कार, किसी का सत्कार करना और विलोम तिरस्कार करना, तो सत्कार का तिरस्कार। सूक्ष्म, कुछ चीज़ सूक्ष्म है और स्थूल, सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी के जो वन वर्ड होते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 5 से 8 प्रश्न आते हैं। 5 का मतलब हो गया सीधे 10 नंबर आना। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। दूसरों की बुराई खोजने वाला, जो केवल दूसरों में बुराई खोजता हो, उनमें क्या बुराई है इसके बारे में देखता हो, परिछिद्रान्वेषी कहते हैं। छिद्रान्वेषी भी कह सकते हैं, परिछिद्रान्वेषी भी हम कह सकते हैं। तो दूसरों की बुराई खोजने वाला या वाली परिछिद्रान्वेषी कहलाएगा। जो दूसरों का भला करता हो परमार्थी कहलाता है, जो दूसरों का भला करता हो परमार्थी कहलाता है। ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत पैगंबर कहलाता है, ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत पैगंबर कहलाता है। तो ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत पैगंबर कहलाता है। जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके बोधगम्य कहलाता है, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके क्या बोलेंगे? बोधगम्य बोलेंगे। जिसकी आंखें मछली जैसी हो मकराक्ष कहलाता है, जिसकी आंखें मछली जैसी हो मकराक्ष कहलाता है। इनको एक बार वापस देखते हैं ताकि आपके हाथों हाथ अच्छे से ध्यान हो जाए। परिछिद्रान्वेषी क्या है? परिछिद्रान्वेषी या छिद्रान्वेषी किसे कहेंगे? दूसरों की बुराई खोजने वाला, जो दूसरों में केवल बुराई को खोजता हो, दोषों को खोजता हो, छिद्रान्वेषी या परिछिद्रान्वेषी कह सकते हैं। परमार्थी क्या है? परमार्थी किसे कहेंगे? जो दूसरों का भला करता हो परमार्थी कहलाता है। पैगंबर क्या है? पैगंबर किसे कहेंगे? ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत पैगंबर कहलाता है। बोधगम्य क्या है? बोधगम्य जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके बोधगम्य कहलाता है, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके। और मकराक्ष क्या है?
जिसकी आंखें मछली जैसी हो मकराक्ष कहलाता है। जिसकी आंखें मछली जैसी हो मकराक्ष वो कहलाता है। अब बात करते हैं आपके मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियां हम देखते हैं। आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास, मतलब बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके आना और छोटा सा लक्ष्य उसके बाद में ले लेना, छोटा सा काम ले लेना। जैसे मुझे तो IAS RAS की तैयारी करनी है और लास्ट में किस में लग जाते हैं, 4th ग्रेड एग्ज़ाम में लग जाते हैं, जैसे पियोन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें लग जाते हैं। तो आए तो थे हरि भजन ओटन लगे कपास उसे कहते हैं। टारगेट बड़ा लेकर आते हैं, लास्ट में छोटा सा टारगेट ले लेना। तो बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास। न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। किसी कार्य को करने के लिए अव्यवहारिक शर्त लगाना। न तो नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, मतलब ऐसी शर्त लगा देना कि वो काम हो ही ना, ऐसी शर्त लगा देना कि वो काम ही ना हो। तो न तो नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। बेशर्म आदमी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अगर कोई बेशर्म हो गया है एक बार तो उस पर कोई प्रभाव नहीं डलेगा। आप उसको कितना भी कह दो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अगर एक बार उसने बेशर्मी की हद पर आ गया तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे आपने देखा होगा जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको कोई कितना ही समझा दो, एक बार समझेंगे, लेकिन जैसे ही शाम हो गई रात हो गई वापस उसी फील्ड में जाएंगे, वापस से वहीं जाना है वही काम करना है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। बुरा काम करने पर अच्छा नतीजा कैसे मिल सकता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। अगर आपने काम बुरा किया है तो उसका रिजल्ट भी बुरा ही आएगा। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमारा फल भी आएगा। तो अगर आप बुरे रास्ते पे जा रहे हो, काम बुरे कर रहे हो, तो फल भी बुरा ही आएगा। जैसे आजकल स्टूडेंट ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, गलत लत में जा रहे हैं, जैसे सिगरेट पीना, ड्रिंक करना। तो अगर आप सिगरेट पियोगे तो उसका रिजल्ट एंड में बुरा ही आना है, ख़राब ही आना है, अच्छा रिजल्ट नहीं आना। और अच्छे रास्ते पे जाओगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। बोलते हैं ना, अंधों में काना राजा। जैसे 5 लोग हैं बिल्कुल भी पढ़े हुए नहीं हैं, उनमें से एक है जो दूसरी तीसरी तक भी पढ़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, अंधों में काना राजा। उनमें तो वही श्रेष्ठ है, उसको अपना नाम लिखना आता है, बोलना आता है, अखबार पढ़ सकता है, तो उनमें तो वही राजा हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे, अंधों में काना राजा हम कहेंगे। देखो हिंदी में हम शब्द शुद्धि देख रहे हैं, शब्द शुद्धि भी मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि अगर आपको शब्द शुद्धि में परफेक्ट होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन शब्दों को लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें परफेक्ट हो पाओगे। तो आप कोशिश करना लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करो। जैसे आपातकाल, इसे कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध आपातकाल लिखा जाएगा। आपातकाल इसे हम शुद्ध लिखेंगे, जो शुद्ध शब्द आपको दिख रहे हैं उस तरह आपको देखना है। आरण्य, आरण्य नहीं होता अरण्य बोलते हैं। अरण्य बोला किसको जाता है, अरण्य वन, विपिन, जंगल, कांतार, उसको बोलते हैं। तो ये अरण्य होता है, ध्यान रखना, अरण्य हम वन को बोलते हैं। आवाहन, आह्वान होता है, किसी को आह्वान करना, आवाहन नहीं होता, आह्वान होता है। ईर्षा, ईर्षा नहीं होता, ईर्ष्या होता है। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे ईर्ष्या लिखा जाएगा, ईर्ष्या इसे हम लिखेंगे। ऐसे ही इंदु, इंदु में ऊ की छोटी मात्रा आती है। इंदु हम चांद को कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं, तो इंदु में छोटी मात्रा आती है। तो आप वापस देखना इनको, आपातकाल, अरण्य, आह्वान, ईर्ष्या, इंदु, इनको आप वापस देखना, अच्छे से लिखना, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना। हिंदी में आपके मैंने शब्द युगम भी शुरू कर दिया है, शब्द युगम भी हम देख के चलते हैं। डेली के 5-5 शब्द युगम भी हम कवर कर रहे हैं। जैसे आपके कुछ टॉपिक कवर हो जाता है उसकी जगह नया टॉपिक ले लिया जाता है। तो शब्द युगम की बात करते हैं। अनल, अनल की कई बार बात कर चुके हैं। अनल आग होता है, अनिल हवा होता है।
तो अनल आपसे पूछे आग करना है, अनिल आपसे पूछे हवा करना है। देखो डेनियल क्लासेस पर आपको ये चीज़ें इतनी सारी करवाई गई हैं, इतना सब कुछ करवाया गया है कि आप जो गलतियां करनी हैं वो आप यहीं कर लो। एग्ज़ाम में आपसे कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो, सब कुछ आप दी बेस्ट करके आओ। अनल आग, अग्नि हवा। अहम अहंकार होता है, अहम अहंकार, अहम किसे बोलेंगे? अहंकार को बोलेंगे। और अहम जब हलंत नहीं होगा तो महत्वपूर्ण होगा। ये चीज़ तो अहम है, महत्वपूर्ण है। तो अहम जब हलंत दिख जाए अहंकार होगा, और अहम महत्वपूर्ण को बोलते हैं। अनुराग करना, किसी से प्रेम करना क्या कहलाता है? अनुराग कहलाता है। तो अनुराग प्रेम करना होगा। विराग विरक्ति हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। विराग का मतलब विरक्ति, उदासीन हो जाएगा। अली आली दोनों में छोटी मात्रा है, क्या होगा? भंवरा होगा। अली आली दोनों में छोटी मात्रा है, क्या होगा? भंवरा होगा। अली में आली में जब छोटी मात्रा दिख जाए तो आपको भंवरा करना है। और यही अली और आली बड़ी मात्रा दिख जाए तो आपको सखी करना है। अली और आली में जब आपको बड़ी मात्रा दिख जाए तो आपको सखी करना है। अवशेष का मतलब होता है बचा हुआ। अवशेष किसी ऐसे बोलते हैं नहीं तो इस चीज़ का अवशेष है, बचा हुआ है। जब हम बात करते हैं जीके में बोलते हैं ये तो अब जो अरावली पर्वत वाला है इसका अवशेष बचा है, अवशिष्ट के रूप में बची है, मतलब ये अवशेष है, अवशिष्ट बचा हुआ भाग है। एक होता है अविशेष, विशेष का मतलब होता है जो विशेष हो, अविशेष जो साधारण हो। तो इनको आपको अच्छे से शब्द युगम अच्छे से ध्यान रखना है। अनल आग, अनिल हवा। अहम अहंकार और अहम महत्वपूर्ण। अनुराग का मतलब प्रेम होता है, विराग का मतलब उदासीन होता है। अली और आली छोटी मात्रा दिख जाए भंवरा होता है। अली और आली बड़ी मात्रा दिख जाए सखी होता है। अवशेष बचा हुआ, अविशेष साधारण होता है। इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे जो हम 10 कवर कर रहे हैं। मैंने आपको अब तक 300 से ज़्यादा तो वन वर्ड कवर करवा दिए हैं। वन वर्ड आपके एग्ज़ाम में लगभग हम एवरेज देखें 5 से लेकर 8 पूछे जाते हैं, तो लगभग 10-12 नंबर के आपके वन वर्ड आ जाते हैं। इसलिए इनको अच्छे से कवर करने हैं। देखो जो मैंने आपको पहले करवा दिए, अगर कोई रिवीजन हो जाता है, उसका रिवाइज हो जाता है, तो वो तो आपको अच्छे से आना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर ओमनी प्रेजेंट कहलाता है, जो सब जगह प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है, सार्वभौमिक रहता है, ओमनी प्रेजेंट कहलाता है। तो बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर ओमनी प्रेजेंट। ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन एंटीडोट कहलाता है, विषधर औषधि एंटीडोट कहलाता है। ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन एंटीडोट कहलाता है, विषधर औषधि एंटीडोट कहलाता है। वन हु इज इंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क्स फिलेंथ्रोपिस्ट कहलाता है। वन हु इज इंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क्स क्या कहलाएगा? फिलेंथ्रोपिस्ट कहलाएगा, उसे हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहेंगे। वन हु इज इंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क्स इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिस्ट। समवन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड गल्टन कहलाता है। गल्टन उसे कहेंगे, पेटू जो होता है, बुक्कड़ जो होता है, उसे हम गल्टन कहेंगे। समवन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड गल्टन कहलाता है। स्टेट ऑफ हाउ मच ए पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट एस्टीमेट कहलाता है, उसका आंकलन करना, मूल्यांकन करना। स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच ए पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना लागत आएगा, उसे क्या बोलते हैं? एस्टीमेट करना, मूल्यांकन करना। ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड बाइट, उसे क्या कहेंगे? बाइट हम कहेंगे। ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड बाइट। किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजंस असैसिनेशन कहलाता है। स्पेलिंग भी ध्यान रखना, स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं। असैसिनेशन कहलाता है, ASSINATION, असैसिनेशन। वन हु डाइज फॉर ए नोबल कोज मार्टर कहलाता है, उससे क्या बोलेंगे? मार्टर कहेंगे, शहीद हम कहेंगे।
वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज इज कॉल्ड मार्टर। साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज सच एज द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। वन हु वॉक्स ऑन फुट पेडिस्ट्रियन कहलाता है, पैदल यात्री पेडिस्ट्रियन कहलाता है, पेडिस्ट्रियन उसे हम कहेंगे। अब जो मैंने आपको 10 वन वर्ड बताए हैं, एक बार मैं वापस बोल रहा हूँ ताकि हाथों हाथ आप अच्छे से इनको याद कर सको। ओमनी प्रेजेंट क्या कहलाता है? ओमनी प्रेजेंट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। एंटीडोट क्या था? एंटीडोट किसे कहते हैं? ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड एंटीडोट। विषधर औषधि एंटीडोट कहलाता है। ऐसे ही हमने बात करी थी फिलेंथ्रोफिस्ट। ये फिलेंथ्रोफिस्ट क्या है? वन हु इज इंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क्स इज कॉल्ड फिलेंथ्रोफिस्ट कहलाता है, फिलेंथ्रोफिस्ट कहते हैं। ऐसे ही गल्टन क्या था? भुक्कड़, खाऊ, पेटू, गल्टन था। समवन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड इज कॉल्ड गल्टन। एस्टिमेट करना, मूल्यांकन करना, स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच ए पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट इज कॉल्ड एस्टिमेट। बाइट क्या है? ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड बाइट। एसेसिनेशन, ASSINATION, एसेसिनेशन हत्या करना, पॉलिटिकल व्यक्ति की हत्या करना। किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, किसी राजनेता की हत्या होना एसेसिनेशन कहलाएगा। एसेसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, एसेसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। मार्टर हम शहीद को कहते हैं। वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज इज कॉल्ड मार्टर। एस्ट्रोनॉमी, साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज सच एज द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। और ऐसे हमारा था पेडिस्ट्रियन, पैदल यात्री। वन हु वॉक्स ऑन फुट इज कॉल्ड पेडिस्ट्रियन। इंग्लिश की वोकेब बात करते हैं। देखो दोस्तों, आप मैसेज करते हो, काफ़ी खुशी मिलती है। आपके जो कमेंट्स आते हैं उससे काफ़ी खुशी होती है कि आपने वोकेब पढ़ना भी शुरू किया है। काफ़ी अच्छी वोकेब आपकी हो गई है। डेनियल क्लासेस से आप रेगुलर वोकेब तैयार कर रहे हो, जिसने आपने एक अच्छी खासी वोकेब भी तैयार कर ली है। इसी तरह से आप कंटिन्यूसली रहें, रेगुलर रहें, ताकि आपकी वोकेब भी एग्ज़ाम तक अच्छी खासी हो जाए। ट्रोमेटिक होता है दर्दनाक। ट्रोमेटिक किसे कहेंगे? दर्दनाक जो हो। शॉकिंग बोल सकते हो, डिस्ट्रेसिंग बोल सकते हो, डिस्टर्बिंग बोल सकते हो। तो ट्रोमेटिक क्या होता है? जो दर्दनाक हो। शॉकिंग हो सकता है, डिस्ट्रेसिंग हो सकता है और डिस्टर्बिंग हो सकता है। एंटोनिम्स सूदिंग हो जाएगा, कामिंग हो जाएगा और प्लीजिंग हो जाएगा। सूदिंग बोल सकते हैं, कामिंग बोल सकते हैं, प्लीजिंग बोल सकते हैं। इनडिस्पेंसिबल, ये तो इनडिस्पेंसिबल है, अपरिहार्य है, क्रूशल है, निसेसरी है, इसेंशियल है। तो इनडिस्पेंसिबल क्रूशल हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, क्रूशल हो। नेसेसरी हम कह सकते हैं, इसेंशियल हम कह सकते हैं। नेसेसरी कहा जा सकता है, इसेंशियल कहा जा सकता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, डिस्पेंसिबल हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, नॉन इसेंशियल हो जाएगा। डिस्पेंसिबल, सुपरफ्लुअस, नॉन इसेंशियल हो जाएगा। अबनॉक्सियस अप्रिय होता है, अबनॉक्सियस अप्रिय। डिसएग्रीबल, नस्टी, अनप्लीजेंट, ऑफेंसिव होगा। तो अबनॉक्सियस क्या होगा? जो डिसएग्रीबल हो, नास्टी हो, अनप्लीजेंट हो, ऑफेंसिव हो। एंटोनिम्स की बात करेंगे, डिलाइटफुल हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा, चार्मिंग हो जाएगा। डिलाइटफुल हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा, चार्मिंग हो जाएगा। एनिहिलिएट, मिटा देना। एनिहिलिएट का मतलब होता है मिटा देना। वाइप आउट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, ओब्लिटरेट हो सकता है। तो एनिहिलिएट का मतलब होता है मिटा देना, वाइप आउट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओब्लिटरेट हो जाएगा। एंटोनिम्स, मिटा दिया तो वापस क्रिएट करेंगे, बिल्ड करेंगे। तो क्रिएट हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा। क्रिएट करना, बिल्ड करना, इस्टेब्लिश करना। कन्फर,
प्रदान करना, कन्फर का मतलब प्रदान करना। प्रेजेंट विथ हो जाएगा, टू ग्रांट हो जाएगा, अवॉर्ड हो जाएगा। तो कन्फर का मतलब प्रदान करना होता है। एंटोनिम्स विदहोल्ड हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, विदहोल्ड हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके इंग्लिश में इडियम्स और फ्रेजेस की। डेली के 5-5 कर रहे हैं, 150 प्लस तो इडियम फ्रेजेस भी हम कवर कर चुके हैं। कोशिश करूँगा आपके साथ साथ याद भी हो, वीडियो के साथ साथ आप इनको याद भी कर सको। 8 6s and 7s इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन। जैसे कोई चीज़ एप्पल पाई ऑर्डर है तो मतलब सब कुछ ऑर्डर में है, अच्छी है। अगर 6s and 7 है, 6-7 6-7, 6s का मतलब 6, 7s का मतलब 7, तो मतलब डिसऑर्डर है, कन्फ्यूजन है, सही तरीके से नहीं है। द गवर्नमेंट इज़ एट 6s and 7s ओवर द इशू ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटी। तो डोमेस्टिक सिक्योरिटी के ऊपर गवर्नमेंट क्या है, 6s and 7s है, कन्फ्यूज में है, डिसऑर्डर में है। लूज हेड पैनिक होता है, लूज हेड का मतलब पैनिक होता है। ही लॉस्ट हिज हेड एंड सेड सम थिंग्स ही रिग्रेट्स। तो पैनिक होना लूज हेड कहलाता है। टेक टू टास्क टू क्रिटिसाइज सेवरली टू पनिश। क्रिटिसाइज करना, बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, टू पनिश हो जाएगा। माई प्रोफेसर टुक मी टू टास्क फॉर नॉट सीटिंग माई सोर्सेज करेक्टली। तो टेक टू टास्क का मतलब हो जाएगा टू क्रिटिसाइज सेवरली, टू पनिश करना, किसी को सजा देना। सिट इन जजमेंट, सिट इन जजमेंट, टू पास जजमेंट स्पेशली व्हेन यू हैव नो ऑथोरिटी। इसको क्या बोलेंगे, सिट इन जजमेंट, मतलब जजमेंट को पास करना। ही आर्ग्यूज वेरी स्ट्रोंगली दैट नन ऑफ अस हैज़ द राइट टू सिट इन जजमेंट। तो मतलब सिट इन जजमेंट का मतलब हो जाएगा पास जजमेंट। और कब पास करना, जब आपके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं हो तब पास करना। लिव इन द लर्च, किसी को मुसीबत में छोड़ देना, परेशानी में छोड़ देना। टू डेजर्ट समवन हो जाएगा। हिज एडवाइजर्स लेफ्ट हिम इन द लर्च व्हेन ही नीडेड देम द मोस्ट। जब ज़्यादा आवश्यकता थी तभी उसको छोड़ दिया, लिव इन द लर्च कर दिया। मुसीबत में छोड़ देना, परेशानी में किसी को छोड़ देना, लिव इन द लर्च कहलाता है। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। एसेटिक तेजाबी होता है, जिसमें एसिड होता है, एसेटिक कहलाता है। विंगर कंटेन्स एसेटिक एसिड, मतलब जिसमें तेजाबी हो, तेजाब हो, एसेटिक कहलाता है। एक होता है एसेटिक, जिसे वैरागी हम, सन्यासी हम कहते हैं, मोंग जिसे हम कहते हैं। स्पेलिंग का ध्यान रखोगे, ASCETIC नाउन ये होगा, वैरागी या सन्यासी हम कह सकते हैं। शी लेफ्ट द कम्फर्ट्स ऑफ होम टू लिव द लाइफ ऑफ एन एसेटिक, वैरागी सन्यासी हम कहेंगे। जुडिशियल निष्पक्ष होता है, न्याय संबंधी होता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड ए जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द डेथ्स। तो मतलब जो न्यायिक संबंधी हो, निष्पक्ष हो, उसे हम कहेंगे। एक होता है जुडिशियस, जिसे बोलते हैं बुद्धिमत्तापूर्ण और सुविचारित, जुडिशियस कहलाता है। वी शुड लिसन टू द जुडिशियस ओपिनियन ऑफ दैट ओल्ड मैन। तो यहाँ पे जुडिशियस का मतलब हो जाएगा बुद्धिमत्तापूर्ण और सुविचारित। एडवर्स का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, एडवर्स दुर्भाग्यपूर्ण। लैक ऑफ मनी विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर रिसर्च प्रोग्राम। तो एडवर्स दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। एक होता है एवर्स, किसी कार्य को करने में अनिच्छुक, एवर्स कहलाता है। आई हैव नेवर मेट समवन हु वॉज कम्प्लीटली एंड अटरली एवर्स टू इटालियन फूड, जिसको करने में अनिच्छुक हो उसे हम कहेंगे। तो आपके हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 36 हमने कवर कर ली है। देखो इन 36 क्लास को आप अच्छे से कवर करो, अच्छे से देखो, बार बार रिवाइज करो। हिंदी इंग्लिश में आपको अलग ही मज़ा आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश आपकी दी बेस्ट होगी, अच्छी होगी। बाकी आपकी संधि हो गई, आपकी कंप्लीट हो चुकी है संधि की क्लास, आप ऐप पर जाकर देख सकते हो। अनेकार्थक शब्द अभी हाल ही में मैंने डाले हैं, वो कंप्लीट करवाए हैं, वो आप देख सकते हो। ऐसे ही हिंदी की कंप्लीट क्लासेज आपके जल्द ही आपकी ऐप पर कंप्लीट होने वाली हैं। उसके बाद में इंग्लिश की क्लासेज शुरू करेंगे। जीके की क्लासेज पहले से अवेलेबल हैं, नए नए वहाँ पर आपके टेस्ट आने वाले हैं।
तो ऐप आप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, ऐप वाला कोर्स, यूट्यूब वाला कोर्स, इन सबको अच्छे से करके जाओगे, एग्ज़ाम 100% दी बेस्ट ही आप करके आओगे। तो बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इन सबको अच्छे से करो, लिख लिख कर आप याद करो। और डेनियल क्लासेज आपको जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को दोस्तों शेयर करना है, चारों तरफ डेनियल क्लासेज का नाम होना चाहिए, जितना ज़्यादा उसके शेयर करना है। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखें, इसकी PDF आपको वहीं मिलती है। तो वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करना। बेल आइकन से क्या होता है, कोई भी न्यू अपडेट आएगी, न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी, नया वीडियो कब आया, लेटेस्ट आपको हाथों हाथ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हाथों हाथ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आएगी। धन्यवाद।